प्रोग्राम आसिफ ज़दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, आज की इन्वेस्टिगेशन का बताने से पहले हम बताते चलें कि हम जब ऐसे मकामात पे जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा अवॉइड मैं जिस जगह को करता हूं वो कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां हम नहीं जान पाते कि वहाँ पे अल्लाह ताला और जो लोग दफन हैं उनके आपस में क्या मामलात और वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। ना हमें वो चाहिए कि हम उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करें। सेकेंडली, जो वहाँ पे मखलूक़ात का बसेरा होता है उसका भी हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी मखलूक़ात एक कब्रिस्तान में मौजूद होती हैं। आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल है नाज़रीन, वो सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली लोकेशन है जो कि लाहौर में वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा 400 साल कदीम घर पे आज हम मौजूद हैं जहाँ पे अंदर ही कब्रिस्तान है। उन्होंने अपने ही प्यारों की यहाँ पे कब्रें यहीं उनको दफन किया है और काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। उसके बीचों बीच ये 400 साल कदीम कब्रिस्तान, इसको मैं कहूँगा 400 साल पुराना घर, और यहाँ पे जो दरख्त मौजूद हैं वो भी 400 साल पुराने हैं। जो यहाँ के रहाइश पजीर हैं वो हमारे साथ ही हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस घर में छुपे हुए राज हैं जो हम आज इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और बहुत से ऐसे मामला यहाँ पे हैं, कुछ सुरंग भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे दफन हैं जो कि काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ खींच लाई हैं। वो सारा उनसे जानते हैं और देखेंगे कि क्या वाकई इस जगह पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल हैपनिंग मिलती है या नहीं। आइए उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ऐसे मामलात हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। और आतिफ भाई, काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे खींच के लेके आई हैं। हमें काफ़ी बार आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हमने देखा, हमें काफ़ी लोगों ने कहा और कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम काफ़ी चीज़ें सुन के यहाँ पे आज इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। थोड़ा सा बताइएगा, 400 साल कदीम इस कब्रिस्तान के हम बीच में बैठे हुए हैं और एक रिहाइश भी आपकी यहाँ पे है। थोड़ा सा बताइएगा कि कब्रिस्तान का घर के अंदर होना, कितना खौफ आपको फ़ील हुआ कभी? क्योंकि हम कब्रिस्तानों में जब जाना तो सब ने, लेकिन कब्रिस्तान में वैसे भी रात को जाने से मना किया हुआ है और एक आम शख्स अगर कब्रिस्तान से भी गुज़रता है रात के टाइम तो उसमें एक मेंटली खौफ आ जाता है। थोड़ा सा बताइएगा, आप रहते ही इधर हैं, क्या ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, क्या ऐसी पैरानॉर्मल मामला आपके साथ फेस हुए हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें और कुछ ऐसे वाक़यात बता दीजिएगा जो यहाँ आपने फ़ेस किए हैं, कुछ वो कमरे के वाले से और सांप वगैरह जो चीज़ें और ये दरख्त के वाले से। तो देखने वालों को बताइएगा कि क्या बेसिकली क्या है ये कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक्चुअली माइक में बोलिएगा। एक्चुअली ये कब्रिस्तान जो है ये हमारा भाई कब्रिस्तान है। ठीक है। ये जो बुज़ुर्ग हैं बाबा फजल हुसैन शाह साहब, ये सियालकोट से बिलोंग करते थे। ठीक है। 400 साल पहले ये लाहौर में आए, इनको हुक्म हुआ तो ये इनके पास माशाल्लाह बहुत फैज़ था। ठीक है, इनके आगे जो जितने भी बच्चे हैं उनके पास भी बहुत फैज़ है। गदी न गदी चल रही है, ठीक है तो सब चल रही है, तो सिस्टम चल रहा है हमारा से। तो बस बाबा जी जब जैसे वसाल हो गया उनका, तो उसके बाद जब उनको इधर दफीन किया गया तो वो उसके बाद सब बंदे की ख्वाहिश होगी कि जब जैसे बाप की कब्र होती है तो बेटे की ख्वाहिश होती है कि मेरे भी बाप के पास ही कब्र हो। ठीक है। तो आप देखेंगे अंदरून शहर में जहाँ जहाँ बुजुर्गों ने चिल्ले किए हैं वहीं दफन हुए हैं, वहीं ठीक है। ठीक है। ये भी इधर ही ऐसे था क्योंकि सारा रावी चलता था। ठीक है। ठीक है। इधर उनको दफीन किया गया। ठीक है। तो ये बाबा जी का बहुत ज़्यादा करम वाली, इधर तो कोई गंदे हाथ लगा देता था ना तो अंधा हो जाता था। ओह अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ देखा गया, इतना कि बाबा जी के जो आगे बच्चे आए हैं उनके आगे बच्चों को जिन्नात बुलाते थे कि तुम्हें घर बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी अब हम जनरेशन वाले लोग कुछ लोग नहीं मानते कि यार ये नहीं लेकिन होता। आप ये चीज़ को रखें। ठीक है। मैं अगर आप बैठा हूँ ना तो ये इंटरव्यू भी ये आपकी बदौलत हो रहा है, मतलब ठीक है, ये वो आपकी जिम्मेदारी भी हो रहा है क्योंकि मैंने कहा यहाँ चीज़ें हैं। ओके। जो है तो है, वो है, कोई भी मसला हो सकता है, आपको मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। अच्छा। तो आपको क्या बचाऊंगा? ठीक है। ठीक है। क्योंकि ना कब्रिस्तान में ये बड़ी आपने मतलब क्लियर बात की है नाज़रीन। हम इनकी लोकेशन पे आए हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश हुई है कि हम कोई ऐसी
अटेम्प्ट ना करें जिससे जो यहाँ पे जो भी मामलात हैं वो डिस्टर्ब हों, सिर्फ हम दिखाने हद तक है। तो आपकी लोकेशन पे है, थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्योंकि जो लोकेशन होती है वहाँ पे आपकी छड़ियाँ कह देती है कि कुछ ना कुछ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये वो चीज़ आपको अगर इधर है ना, अभी हमारे में भी मौजूद होगी जी जी जी, क्योंकि है, क्योंकि हमें पता है इधर फैमिली की फैमिली और बुजुर्ग जिन भी हैं इधर, ओके, ठीक है ना, तो वो आज तक कभी तंग नहीं किया। ठीक है, नजर आना या बच्चे नजर आए कभी? बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली को नजर आए, पूरी फैमिली को आपको? पूरी अच्छा, फैमिली को नजर आए, क्योंकि अब मेरी वालदा ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले देखा था। अच्छा, वो दीवार फलांग के आया तो वो उनको फीवर टाइप हो गया, मतलब कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला कोई था नजर आया? इतना कि कोई हमारे घर से बाजार से जाता है तो उसके पीछे कोई बैठ के चला जाता, पता भी नहीं लगता। तो ये चीज़ें भी हैं और देखी हैं और मोहल्लेदारों ने भी देखी हैं। स्केरी है, मैं वही बता रहा हूँ, आपकी लोकेशन में मैं आया हूँ तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। ये दरख्त की बता रहे थे आप 400 में जो सी ना, हमारी जो परदादी थी ना, सैयदा नादरा बेगम, ठीक है, वो इधर जो था ना, उनका था काम कि जिसको जहरीला कुत्ता काट जाए, अच्छा, या जिसके ऊपर जिन्नात बहुत ज़्यादा शैतान जिन्नात होते हैं, कुछ सारे नहीं जिन्नात बुरे होते हैं, कुछ जिन्नात होते हैं वो बुरे होते हैं, कुछ नेक होते हैं मुसलमान। जी जी जी। तो जो शैतान जिन्नात होते हैं वो किसी के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए, उसको डिस्टर्ब करे, तो वो इधर उनका इलाज होता था। अच्छा, तो वो आपको एक जगह भी मैं भी दिखाऊंगा उधर, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इलाज होता था। तो वहाँ पे वो परदादी को फैज़ था कि हाथ में एक दम था, वो दम करती थी, हाजिर पीर थी। तो उन्होंने बड़े लोगों को ऐसे सिस्टम किया, लड़कियों पे। अच्छा। जैसे आपको पता है कि काला जादू आजकल आम है, बहुत ज़्यादा वो करने वाला काफिर है, ऐसे जादू बहरा के हम लोग जब यही हो रहा है आजकल। काला जादू आजकल आप देखेंगे हफ्तों में लोग काला जादू करवा लेते हैं, जी। लेकिन वो काला जादू करवा लेते हैं, लेकिन वो जब वो उसको पा लेते हैं उसके बाद उनका खाना खराब हो जाता है, या फिर औलाद भी आ जाता है, ऐसी, ठीक है ना, या फिर वो उनकी उल्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है सिस्टम, क्योंकि उसमें काला जादू में बहुत ज़रा गंदी चीज़ें खानी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो चीज़ें हैं कि हमें तो आतिफ भाई, आपने यहाँ कुछ देखा, आपने खुद पर्सनली थोड़ा सांप के वाले से बताएं। और ये मोहब्बत की अगर बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे कब्रें मौजूद हैं जो कि एक बंदा आपके ही कह रहे थे कि वो वफात हुई उसकी और अगले दिन, जी वो क्या वाक़या है? एक्चुअली ये है कि इस कब्रिस्तान में एक मोहब्बत भी है कि मतलब कि आज जो है ना मियाँ फोत हुआ है, तो जो उसकी वाइफ होगी ना, मतलब वाइफ हमारी जो हो या मेरे वालिद साहब की वालिद साहब के साथ जो दादा अबू दादी माँ, तो ये हकीकत में उन्होंने कहा कि जी सबके सामने क्या है, अच्छा। एक नहीं, हमारा बहुत बड़ा कुंभ है, ठीक है, सारे कुंभों के सामने उन्होंने कहा कि जैसे कि आज मेरी वाइफ चली गई तो कल मैंने भी चले जाना, अच्छा, मेरा वक्त आ गया, अच्छा, और नसीहतें देना शुरू कर दी, ठीक है, कि बेटा ये तुमने ये करना है, ये करना है, ये सारे के सामने ये ऐसी बातें हुई हैं, ठीक है, तो दुआ की अल्लाह मुझे भी बुला ले, मेरा दिल नहीं करता, अच्छा, तो यकीन करें अगले दिन उनकी जनाजा पढ़ के, अच्छा, क्योंकि ना जाहिर बात है एक बंदे का जब कुल वाले दिन अगले दिन ना उनका भी अल्लाह अकबर, अल्लाह, वो इधर ही हैं? हाँ जी, वो इधर ही हैं, उनकी आपको डेट वो भी हम देखते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद एक कब्र नहीं है, अच्छा, एक और भी कब्र है, उनका भी मियाँ बीवी का ऐसे प्यार है, आप कब्र पे टाइम देखें, अच्छा, 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 और वो मियाँ बीवी का भी प्यार है। उसके बाद इधर ऐसा प्यार है कि आज बिनवई के साथ इतना प्यार है कि साले का और बनवैया का भी प्यार है कि अब बनवैया फोत हुआ, अगर साला फोत हुआ, अच्छा, अच्छा, क्या प्यार है, क्योंकि सारे ना अब एज में थे, सब 100 साल के पास, अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमारी तो 8वीं पुश्त चल रही है, जी जी, अच्छा, लेकिन ये है कि इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ देखा गया। सांप वगैरह आप कह रहे थे, वो आपको मैं बताता हूँ कि लाहौर में शाही किले में, ठीक है ना, इस एरिया में सारी ग्रीन बेल्ट है, ठीक है, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जो चूहे खाने वाले होते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जो नायाब होते हैं और वो छुपे होते हैं, अब पता नहीं सांप किसकी शक्ल में आ जाता है, अच्छा, ठीक है ना, ये भी मुझे नहीं पता। आपने कहा था कि कुछ आपने ऐसे मोमेंट्स देखे हैं, हाँ, बंद कर दिए, आए थोड़ा इसको कब्रिस्तान को थोड़ा देखते हैं, कब्रों के बारे में, और दूसरा एक्सप्लोर, ये अली दिखाना ज़रा, दरख्त वगैरह काफ़ी। मेरा EMF मीटर मुझे दीजिएगा। मैं नाज़रीन EMF मीटर ऑन कर रहा हूँ और उसमें देखते हैं कि अगर तो डेफिनेटली रीडिंग्स क्या होंगी, और जी जी, ये देखिए अली आए, ये हमने एरिया बंद कर दिया, पत्थर लगा दिए हैं कुछ इसके ऊपर ना, ठीक है, मार्बल लगा दिए, आप सुराख देख रहे होंगे, ठीक है,
ठीक है, ये इधर से सुरंग भी गुजरती है, ठीक है, ठीक है ना। और बस थोड़ा सा भाई को कैमरे वाले को कहना थोड़ा सा पीछे हो जाए, कोई पता नहीं कोई चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। और आप इसके नीचे देखें ना तो ये सारी सुरंग गुजर रही है, जी जी, जो किले की साइड से सुरंग गुजर रही है, और इस एरिया में है, क्योंकि हमने बंद कर दी है, जैसे ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये अभी अगर आपको उतार के दिखाऊं ना, जी जी, तो ये सारी सुरंग है। इधर अगर आप ईंट भी फेंके ना तो उसकी आवाज़ भी नहीं आनी। आवाज़ भी नहीं है हाँ ऐसे। तो ये भी पीछे बंद के लिए ऐसे बिल्कुल बंद के लिए, इसके पीछे भी कब्रें हैं। ओके, हाँ जी, आप देख सकते हैं। ये पहले पूरा सारा कब्रिस्तान ही था। जी, कब्र सब देखे ना, वो घर ही इतना बड़ा था कि आपको बताऊं कि ये घर की जो सी लंबाई और चौड़ाई है, आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि अभी भी 5 कनाल में है, अच्छा, अभी भी 5 कनाल में, लेकिन ये इधर से लेके एक मोरिया पुल तक ये जगह थी। माय गॉड, हमें खींच के लेके आई है कि एक ऐसी यहाँ पे कब्र मौजूद है जो आप कहते हैं कि हर बुध के बुध वहाँ से पानी निकलता है। वो कहाँ पे है, वो कौन सी कब्र है, वो बताइएगा ज़रा। ये कब्र है आपके आगे है, थोड़ा सा ये वाली? हाँ, ये कब्र है, इसके आगे पानी आता है, लेकिन ना अभी इसको ना आप देख भी सकते हैं कि जैसे पहले ड्रॉप जाते ये थे, दिखाएं, ये सारे ड्रॉप जाते थे। ये पानी को जमा हुआ है। ये लेसदार पानी आता है, ठीक है। उसके बाद ना अभी तो वो टाइम नहीं है ना, ठीक है, जब ये पानी आएगा तो फिर आपको उसकी लहदा दिखाएंगे, लेकिन इस कब्र में से पानी निकलता है। कब्र में पानी निकलता है। ये अभी रिसेंटली हुई थी जी, ये 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये भी पानी मतलब कि ना 3 साल से निकल रहा है सिर्फ इसी कब्र में? हाँ, इसीलिए बाकी भी आपकी कब्रें नहीं, उसमें नहीं, सिर्फ इसमें निकलता था। अच्छा, बस वो देखो सारी ड्रेन वगैरह तो चेक किया, कोई ड्रेन भी नहीं है। नहीं है? नहीं, कोई ड्रेन नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान में क्या ड्रेन का काम है। हाँ हाँ हाँ, बस वो ड्रेन नहीं है। ये बड़ी नाज़रीन हैरान कुन बात है कि ये जो यहाँ कब्रें मौजूद हैं, सिर्फ ये कब्र है जहाँ पे ये पानी निकलता है, अभी जमा हुआ है। और हर बुध के बुध शायद आप हाँ जी, बुध के, क्योंकि ना एक्चुअली दो दफा इंटरव्यू करवाया था ना, तो उसमें ना पहले तो निकल रहा था, वो लोगों ने उसकी कैचर किया, लेकिन अब वो पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। ठीक है, निकल रहा है, लेकिन ये हल्का है, ठीक है। जब आपको ड्रॉप हाँ, वो नजर आया जमा। अच्छा, मुझे वो बताएं, दरख्त के वाले से भी आप कुछ बताएं। असल दूसरा था ना, जो बाबा जी ने अपने हाथ से लगाया था दरख्त, तो इनको हुक्म दिया था जिन्नात को कि आप इसके ऊपर बसेरा करना। ओके, मतलब इस दरख्त पे कुछ है। बिल्कुल, आप ही देखेंगे कि इस दरख्त की जड़ें भी नहीं है, और लाहौर में कितने ज्यादा तूफान आए हैं, ठीक है। अली दिखा, अंधेरे आए, तूफान आए हैं, और इतनी आंधी आई हैं। ये हमने सिर्फ कंक्रीट से इसको ना ओके कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो आप इसके अंदर एक होल देखें, ठीक है, जैसे किसी ने अपने घर बनाया हुआ है। आपको आप देखेंगे तो आपको इस सुराख से भी नजर आएगा, ठीक है, जैसे किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। पीछे से भी आप देख सकते हैं, तो इसमें ऐसा लगेगा किसी ने अपने घर बनाया पूरा, तो अभी पीछे से भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ना इस दरख्त में ये था, इस हमारी फैमिली में सबने देखा कि वहाँ पे एक फैमिलीज है जो बसीर है। अच्छा, बसी भी है, मतलब अगर आप कोई पलीत वाला बंदा है या कोई आपने इधर आके कोई ऐसा कोई मोमेंट किया है, कि वो सब मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी मर्जी से आए हैं जैसे। हाँ जी, आपको मैंने बताया भी था ना कि ये सिस्टम ऐसा चलता है, क्योंकि मौजूद रहती है ना चीज़ें इसमें घर में है, ठीक है, और मौजूद है। कब्रिस्तान में काफ़ी स्कैरी मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ खड़ी थी, मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा, कुछ जानवर आपके बताया था, वो मुर्गे वगैरह जो हैं। जी जी, अली दिखाएं, आगे हैं। ये आप सुराख देख सकते हैं, आपसे आप लगेगा कि कोई इधर फैमिली, ये खोल है इसका, मतलब कि ना बिल्कुल बंद है। ये हमने ना इसको ना सिर्फ कंक्रीट से किया हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे हाँ, अंदर तो पूरा इसके नीचे सुराख है, ऊपर तक सुराख है इसके। ये बेरी का दरख्त है, तो ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना, इन्होंने इनको ना जिन्नात को कहा था कि तुम इसमें बसेरा कर सकते हो, किसी कमरे में नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी फैमिली जैसे रहती है, तो जब कोई मसला हो जाए, जी जी, जो जैसे हवा नहीं चल रही, ठीक है, दरख्त का हिलना, वो एक मौजूदगी का एहसास होता है। अच्छा, ये कब्र के ऊपर मुर्गे मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। वो उसका आप बता रहे थे कि वो यहीं बैठते हैं इस कब्र पे? जी, मेरे वालिद साहब की कब्र है। अली आइए, दिखाइए ज़रा। ये मेरे वालिद साहब की कब्र, तो यहाँ पे वो आके ना मेरे वालिद साहब ने उनको पाला हुआ है। अच्छा, तो ये मेरे वालिद साहब को पता प्यार है इनका, मोस्टली इधर ही बैठते हैं। यहीं पे बैठते हैं वो। और अच्छा, ये अली दिखाएं। और एक जी काम देते हैं कि मतलब कि ना कोई, जैसे आपको पता है कि मुर्गे वगैरह कोई चीज़ें नजर आती हैं तो अजान देते हैं। अच्छा, ठीक है। रात को अजान देने का मकसद होता है कि कोई जिन्नात आ जाए ना, तो उनको कहते हैं कि मत इधर कोई लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक वाक़यात है, तो ये जब ज़्यादा अजान देना तो मेरे पास महसूस हो जाता है कि कोई इसके अंदर आए। वैसे भी हमारे घर में कोई भी जैसे खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ आपने बताया था कि कैप्चर हुई थी, ये बड़ा नाज़रीन देख सकते हैं कि ये यहीं बैठते हैं
इनकी वालिद साहब के कब्र पे ही। और अच्छा, यहाँ पे आपने बताया था कि कोई आपने शख्स या कोई चीज़ देखते हैं अक्सर, यहाँ नज़र भी आती है और इस तरफ भी चलते हैं। हाँ जी, ये आपको बताता हूँ कि ये जो सी है मस्जिद है ना, इसके अंदर जो सारे जिन्नात का जो इलाज होता था। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर ही होता था और इसके अंदर अभी भी आपको बताया कि एक पूरी फैमिली जो सी ना, जो सी ना मुकीम है इधर। ओके। और ये कमरा आपने कहा कि आज खोलेंगे काफ़ी अरसे बाद? कमरे के अंदर दरअसल आप देखेंगे अंदर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कब्रों के सामान पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। स्लैबें पड़ी हुई हैं कब्रों की। उसके बाद जैसे कोई बंदा मर जाता है हमारे में, ठीक है, उसके जो कपड़े काट के रखते हैं वो अंदर रखे हैं, कफन दफन का सामान अंदर है, फिर व्हील चेयर अंदर है। तो ये चीज़ें कि वो हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर और ये आप कहते हैं कि जो जिन्नात को कैद किया जाता था वो ये जगह थी? हाँ, ये जो व्हील चेयर जो बता रहा हूँ ना, ये हमारे घर वाले के इनमें से कोई मरीज आ जाता था, ठीक है, तो उसको पता लग जाता था कि अंदर ना जो है ना बुजुर्ग वो हैं, तो वो अंदर आते ही नहीं था। ठीक है। उनको बाहर से तंग। और ये कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है आप कह रहे हैं? ये सर तकरीबन 300 साल से बंद पड़ा हुआ है अभी इसको बाहर नहीं, ये पुराने वक्त का है, अभी का नहीं है। ओह माय गॉड। तो अभी दरवाज़ा खोल सकते हैं? दरवाज़ा आप, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं खुलवा के आपको दे, मैं इसलिए आपको पहले बताया अच्छा, था हाँ। कि आप अंदर खुद आप जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन देखें आप चीज़ें अंदर पड़ी हैं। चले आए, पहले चलते हैं, देखते हैं। इनका बार बार हमें ये वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ पे कुछ भी अगर खुदा ख्वास्ता होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं और हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अंदर जहाँ हम जब जाने लगे हैं नाज़रीन, वो 300 साल से बंद पड़ी है जगह और वहाँ पे जिन्नात का बसेरा वो कहते हैं मुकीम हैं, उनको वहाँ कैद किया था और कुछ ऐसे कब्र रिलेटेड मामलात हैं। आइए उस कमरे की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। आइए ज़रा। प्रोग्राम आसिफ ज़दा, प्रोग्राम आसिफ ज़दा। ये सारा 7 एरिया है हम आपको दिखा रहे हैं और ये इन्हीं की जगह है। गुंजान आबाद इलाका है लाहौर का। ये वो कमरा है? ओह माय गॉड। ओ वो कमरा है? ओह माय गॉड। ओ अली, ये आती भाई वही आपको बताया तो है कि सारा ये ग्रीन बेल्ट है इधर, तो आपको बाहर भी जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, क्योंकि ना ये लोग ना 7 बजे के बाद भाग जाते हैं। अभी तो ये हम इस दरवाजे की जानिब जा ही रहे हैं। ये क्या सिस्टम इसका चल रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर चीज़ें मौजूद जहाँ होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पाया जाता है तो ये बीप करता है वहाँ पे। तो ये बहुत बताया कि आपको अभी अंदर लेके जाता हूँ, भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ना इधर तो सब कुछ जाहिर भी हुई है ना, मेरी बात तो अकेले नहीं है ना, तो आपको इधर मज़ेदार भी बताएंगे जी। ऐसी चीज़ें इधर से हमें जो सी है, जैसे वो जो छलेडा होता है, छलेडे बोने हाँ जी, वो मैंने जिसे देखा। ओके तो वो एक नंगी की शक्ल में था, बच्चा था, नंगा था। ठीक है। तो जब वो मेरे पीछे आया ना, तो उसके बाद मैं तो सीधा भाग गया। ये रीडिंग्स भी हमारे बीचों बीच हैं। ये बड़ा ओ बंद हो गई है ये फौरी। ये रीडिंग्स भी हमारे बीचों बीच हैं। ये बड़ा ओ बंद हो गई है ये फौरी, जैसे कुछ चीज़ यहाँ थी और चली गई है। मैं आपको बताया तो इनकी मौजूदगी तो होती है, ठीक है ना, तो मैं कभी इन्होंने हमें तंग नहीं किया। ये दोबारा ये क्या दोबारा मीटर को बजा सकते हैं? देखें हम। अभी आपको मैंने कमरे में नहीं ले गया क्योंकि ये ओपन जगह है, ठीक है ना, क्योंकि ना एक हफ्ता पहले इधर से मेरी वालदा को नजर आया, यहाँ से किसी चीज़ ने फैलांग दिया, तो उसकी तकरीबन 11-12 फुट हाइट थी। इस वाले हाँ, ये दरवाजे से यहाँ से दिखाएं। फिलहाल क्या है, तो वालदा को उसने आंखों में आंखें डाल के देखा, ठीक है। उसके बाद वो कब्रिस्तान की जानब हो गया और वालदा सीधा कमरे में चले गए। नाज़रीन हम किसी को कि आपके बाद में कि कोई मसला होना, कि फिर उनको ना एक्चुअली उनका बीपी लो हो गया था। कह रही थी कि मेरे जो पैर है ना, जो पाँव, मैं जब देखा तो मेरे पाँव मुझसे ना इजाज़त नहीं मांग रहे थे कि चलें, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम हॉस्पिटल ले गए, फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ऐसी कोई चीज़ नजर आई है। हाँ जी नाज़रीन, ये हम दोबारा आपको बताते चलें, हम जिस जगह पे मौजूद हैं
ये इनका घर है और 400 साल पुराना ये इलाके में हम मौजूद हैं। ये घर यहाँ पे और उसके बीचों बीच कब्रें ही कब्रें हैं इनकी अपनों की। एक मिनी कब्रिस्तान मैं कहूँ इनके घर के बीच में, और ये मेरे ख्याल में कहीं भी इस तरह नहीं पहले कहीं देखा होगा। हम इस कमरे की जानिब जा रहे हैं जो कि बंद पड़ा है काफ़ी सालों से, और उस कमरे में जाने से पहले आप ये मीटर पे देखेंगे जो रीडिंग्स आ रही हैं वो बड़ी अनयूजुअल हैं और बड़ी क्लियर हैं और बड़ी खौफनाक हैं। अली इधर कमरे की जानिब आओ। ये इन्होंने अभी हमारे आने से पहले आज हम इसको खोल रहे हैं और जी बिस्मिल्लाह करें। अली कैमरा आगे रखें, आए मूव आजे आजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह माफ़ करना। ये देखें, अल्लाह अकबर, ओ मेरे अल्लाह। ये मीटर को दिखाओ अली। अस्तगफुरुल्लाह। आतिफ भाई आप देख रहे हैं रीडिंग? पहले सर बताया था कि हमें इजाज़त नहीं है। मेरे काफ़ी इंटरव्यू हुए हैं तो मैंने आपको खुसूसन मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने जाना है अंदर, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। मैं आपको झूठ वगैरह नहीं बता रहा क्योंकि अपने फ्रेम के लिए अभी अंदर आके देखें तो आपको नजर आए। अली आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफुरुल्लाह। ओए होए होए होए, मट्टी इतनी ज़्यादा है। इधर स्मेल भी होती है कभी-कभी। अब ये देखना आपको कपड़ों के सामान आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ पे आए हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो माजरत चाहेंगे। या अपनी नाज़रीन रीडिंग देखें EMF पे। अच्छा ये सारा सामान आप देख सकते हैं और मट्टी की तह जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया। इस तरफ इस जानिब चलिएगा, इधर आइएगा। ओ ओ ओ ओ ओ इधर कोई चीज़ खड़ी है आतिफ भाई। आपको सर पहले कहा था। ओ ओ ओ ओ ओ इधर कोई चीज़ खड़ी है आतिफ भाई। आपको सर पहले कहा था। आतिफ भाई इधर कुछ है। मुझे ज़रा बाइंड नहीं करने दे। जी 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 मैंने आपको पहले कहा कि सर जो चीज़ें होती हैं जी जी वो मौजूद होती हैं। हमने तो जी जी। जैसे दरवाज़ा खुल जाना, ये इक्विपमेंट्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो आप मेरा आप देख सकते हैं। ठीक है इसको भी अभी हमने इसका दरवाज़ा लगा दिया है, मेरा आप है ठीक है क्योंकि नमाज वो अभी नहीं होती। जी जी। यहाँ पे ही आपको बताया गया कि आप ये देखेंगे। ये आप वो आप उसका बता रहे थे जी वो देखे वो आप अली आ गए। जैसे पढ़ने वाली गिटकें नहीं होती वो रखी हुई हैं, काफ़ी सालों से रखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ना ये जब होता था सिस्टम जो जी। ये आप चार्ट पे भी देखें कि ये रखी हुई थी हमने घर पे, क्योंकि जिसकी वफात पा जाती थी। ठीक है ठीक ठीक है ना, तो ये वो रखी हुई है। और ये इधर सर ये इधर हमारे बीचों बीच कोई मखलूक है और ये इसका प्रॉपर एविडेंस आपके सामने मिल रहा है। आप पिछले दफा मैंने देखा था कि चीज वो ना किसी ने चीज ये जो सा था एरिया हमने दरवाजा रखा था जी। वो उसका खुद हमारे पे गिरा है। अच्छा हाँ जी, क्योंकि ना यहाँ पे ना काफी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखी गई हैं। यहाँ पे जिन्नात निकालते थे। ओके ठीक है, यहाँ पे ही यहाँ आप देखेंगे अभी की आपको दीवारें नहीं नजर आ रही। जी ये दीवारें जो सी है ये 25-26 फुट की दीवारें हैं। ये अब अली ये दिखाना है पीछे ये कुर्सी का हालत, ये जो सोफ़ा था उसका मट्टी की हालत देखें। नाज़रीन हम 400 साल पुराने कमरे में मौजूद हैं जो कि आज खोला गया है हमारे लिए ख़ास तौर पे, और मट्टी की तय जाले इसकी दरो दीवार में जो खौफ है वो आप लोग देख सकते हैं। आपको भी ना उधर व्हील चेयर देख रहे हैं। जी जी। ये हमने जो सामान रखा अच्छा आपके इधर बीचों बीच कोई चीज़ खड़ी है, मतलब मौजूद है, जो कि हम तो नहीं देख पा रहे लेकिन ये इक्विपमेंट बता रहा है, ये दिखाएं। सर आपको ये बताऊं कि हो सकता है वो हमें परेशान ना करे, क्योंकि ना जी जी हमने आज तक कभी किन चीज़ों ने परेशान नहीं किया। ये अपने कौन है? काम से काम रखती हैं। ये अपने काम से काम रखती हैं। हाँ अगर आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वो बस ये है कि आप दूसरी का वेट करते हैं। जी जी हाँ। क्योंकि ना ये आपको मैंने बताया कि एक स्पेशल आप एक सेकंड ठहरेगा कोई कौन है?
मैं तो थोड़ा सा, कौन है? क्या आपने होने का एहसास दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? ओ देखिए देखिए, ओ माय गॉड! क्या आपने होने का एहसास दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? ओ देखिए देखिए, ओ माय गॉड! आज कोई मसला ना हो जाए, आज आतिफ भाई 2 मिनट दीजिए। भाईजान आज कोई मसला ना हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इधर रहना होता है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें हैं, जब इधर कुछ चीज़ आ गई है तो आपको अभी इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, आज इससे बड़ी कोई बात नहीं है, कोई मसला ना हो जाए आज। वो घबरा, ओह माय गॉड! वो मेरे दोस्त को भी पता लग गया कुछ चीज़ है। अल्लाह अकबर। आतिफ भाई मैं घबरा गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ कि ये हमारे सामने हुआ है यार। थोड़ा रिलैक्स रहे, हम इधर है कुछ। लेकिन वो आपको पहले बताया ना कि डॉग्स को भी नज़र आ गया कुछ चीज़ होती है, उनको लाजम। हाँ जी, कोई है चीज़। देखें आप रेडी। ओह माय गॉड! अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। कैमरा उधर रखें। नाज़रीन, ये दरवाज़ा, ये उनकी जगह, हम नहीं चाहेंगे कि हम ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस करें। ये ईएमएफ की रीडिंग्स सबसे बड़ा प्रूफ है। हम उधर खड़े हैं, मुझे ऐसा लगा है कि हमारे बीच में कोई चीज़ आई है, तो ये दरवाज़ा बाकायदा पहले बंद हुआ है, ठीक है, और आई होप हमने रिकॉर्ड कर लिया हो, ये खुला है फिर दोबारा। ये नाइट विजन पे भी बाकी चीज़ में हम चेक करेंगे, एडिट पे आप देखिएगा साथ साथ। आतिफ भाई इधर ही हैं? घबराए ना, कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ आप जिस चीज़ को डर रहे हैं कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो यार, अल्लाह अकबर, मेरे बीचों बीच कोई चीज़ खड़ी है। हम यहाँ पे उनकी लोकेशन पे आए हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा है, विच इज़ अनबिलीवेबल। ये लोकेशन, इस कमरे में अगर हम गए, आप दोबारा जाना चाहेंगे हमारे साथ? भाईजान मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पहले बताया कि ये वो कमरा है कि जहाँ पे ना जिन भी जाते हैं, जिन भी जाते हैं डरते थे। हमें फिर ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से जाना चाहिए, इसको बंद कर दें फिर। हाँ, मैं आपको बताया कि आप घबराए ना, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी कंडीशन, मैं सारी बात को समझ रहा हूँ। हम इसलिए आपको फोर्स भी नहीं कर रहे, क्योंकि बंद कर दें। दिखा दें वैसे में, आ जाए ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए। मैंने आपको सर पहले बताया था कि ये सिस्टम इधर बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद इधर भी कुछ हुआ है, ईएमएफ को बंद कर रहा हूँ, ये फिर भी दिखा दें। ये मैंने 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ है इस ईएमएफ मीटर को। अली दिखाएं, आप भी दिखा दें। और ये रीडिंग ब्लास्ट पे है, 3 से 4 फुट नीचे हमारे मखलूक मौजूद है इस पूरे कब्रिस्तान में, जो घर में मौजूद है। मैं ये आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनका घर है, और हम लोग यहाँ पे आज अगर आए हैं तो ये कमरा हमारे लिए अगर 300 साल बाद अगर खोला गया है लगभग, तो मैं इसको भी बंद करूँ। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैं बड़ा हैरान हुआ उन चीज़ों को। इतना खौफ है अंदर कि अब ज़ाहिर बात है वो यहाँ रिहाइश रखते हैं, अब वो डर गए हैं, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन दरवाज़ा बंद आपके सामने सर हुआ है सर, दरवाज़ा आपके सामने बंद हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको जैसे दरख्त हिल जाएगा, ठीक है, अंदर वो खानका की खिड़कियाँ वो भी हिलती हैं, ठीक है ना। अच्छा, हवा भी नहीं होती, तो हम समझते हैं बिल्ली वगैरह आई है, लेकिन अब इसको इग्नोर करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें, आपकी इजाज़त से ऑन कैमरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि लोग ये ना हमें कहें कि हम फोर्स कर रहे थे, क्योंकि अभी वो चीज़ एक्टिव हुई है। अगर 5 मिनट हम अंदर, आप अगर ना जाएं। मैंने नहीं जाना, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, हम करते रहते हैं, आपको अगर आप फेस कर सकते हैं तो आप कर लें, बस 5 मिनट आप अंदर आए, चलें, खोल दें हमें अगर आप इजाज़त देते हैं तो। आप चले जाएं, ठीक है, मैं नहीं बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने रिस्क पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वैसे ये बहुत बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन अब हम आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और अगर रिकॉर्ड हो सकता है तो हमारे लिए शायद बेहतर हो।
चौक वाले से। अली आपने भी ध्यान से, हाँ चीज़ें हैं अंदर और वो उनके सामने, हमारे सामने वो मालिक मौजूद हैं, तो बिस्मिल्लाह। आप फिर बाहर ही हमारा वेट कर लें। जी मैं आपका बाय वेट कर रहा हूँ। मेरा सर भारी हो रहा है। क्योंकि मुझे शक था नहीं, मेरे को यकीन है कि कुछ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हम उस कमरे में, अब मैं अकेला जाने लगा हूँ 2 कैमरामैन के साथ। EMF मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम हो या हफीज़ हो, ला हौल वला कुव्वता। देख के यार अली क्या कर रहे हो, डरा दिया अली मेरा भाई, देख के पाँव लाओ यार। ये अस्तगफुर, ये इधर आए अली, ये व्हील चेयर दिखाओ जल्दी। अस्तगफुरुल्लाह, कोई जानवर मरा हुआ है, अस्तगफुर, बहुत ही जो है ना यहाँ पे मामला आते हैं। देख के यार, अस्तगफुरुल्लाह। कौन है? बहुत ही खौफ है इस जगह पे। कौन वो यार? लाइट क्या हुआ है? लाइट बंद हो गई। अली लाइट बंद होगी सर, खुद ही बंद हुई, ऑन नहीं हो रही। अस्तगफुर यार, शोएब क्या कर रहे हो यार? बंद हो गया सर जी। अस्तगफुरुल्लाह यार, लाइट बंद हो चुकी है इधर। कौन है? अस्तगफुर यार, अल्लाह माफ करे यार। देखना यार, इसको लाइट को देखो यार। कर तो रहा हूँ सर जी, ये देखें बैटरी भी फुल है, ऑन नहीं हो रहा। करें इसको, चलाएं बटन, मूवमेंट्स हो रही है वो देख यार। लाइट्स लाएं सर जी, ऑन नहीं हो रही लाइट। हमारे पास चलाओ यार। अस्तगफुर चलाओ यार। अस्तगफुर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हातिफ भाई अंदर मैंने आपको बताया है, अब काफ़ी रिस्की था। मैं आपको पहले बताया कि इसे है 5 मिनट नहीं हम रुके अंदर। वही आप रुक भी नहीं सकते। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत मसले। मैं अभी इसको पहले गेट को कैमरा क्या? हाँ जी बंद कर दो, कैमरा ब्लर हो रहा है। हुआ ये है कि जाते ही ना, एक तो कैमरास की लाइटें बंद हो गई हैं खुद ही। भाईजान मैंने आपको पहले बताया था कि इधर मसले हैं। लाइट्स बंद हुई हैं। लाइट्स के बाद आतिफ भाई यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं चीज़ें। लाइट्स बंद हुई हैं। उसके बाद जो वहाँ पे कुछ स्लेट्स पड़ी थी, क्या पड़ा था लकड़ी का, पहले वो बाकायदा उड़ के गिरा है एंड पे। जब लाइट्स ऑन हो गई हैं फिर तो वो उसने अपने आप को एहसास दिलाया, तो मैंने फिर खुद ही मुनासिब नहीं समझा कि हमें और रुकना चाहिए, आपकी रहाइश है और आपने वैसे भी हमें ज़्यादा मना किया था। तो हम लोग सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट पे और अपनी जिम्मेदारी पे अंदर गए थे। और मैंने भाईजान आपको पहले ही बताया कि मसले मसाइल जो है ना बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तो मसले मसाइल हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने सर सब हर चीज़ इग्नोर करते हैं। हमने रहना है, अगर हमने नहीं जाहिर बात है, तो फिर हम भाग जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में भगाना भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक और चीज़ हम आपको नाज़िम बताते चलें कि काफ़ी चीज़ें आज हम लोगों ने जो चीज़ें कैप्चर भी हुई हैं उस पर बात भी की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपसे ये आज हमने जगह को एक्सप्लोर किया, इन्वेस्टिगेट किया है। पहले तो शायद ज़्यादा हम इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, लेकिन आज आपने हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया है और आपके सामने मूवमेंट्स हुई हैं, चीज़ें देखी हैं। थोड़ा सा कुछ और चीज़ें दिखा दीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। भाई एक्चुअली जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ना, ठीक है, ये भी कब्रिस्तान ही है। ओके, हाँ जी, ये दिखाई नहीं चाहिए। हाँ जी, ये सारा कब्रिस्तान ही है। अच्छा, हमने जगह डिमोलिश करके नहीं बनाई है, ठीक है, ताकि जो आगे नस्ल आए। ठीक है, क्योंकि ना जी जी, कुछ दिनों पहले ना आपको बताया था कि इधर मेरे डॉग रखा हुआ था, ठीक है, तो उसको किसी ने मार दिया। ठीक है ना, क्या मतलब? मतलब कि डॉग रखा हुआ था, जैसे कि आपने संगी में देखी होगी। दिखाइए अली। हाँ जी, तो यहाँ पे ना उसने किसी ने उसको चारपाई पे ना रख के ना बांध दिया। क्या मतलब? किसने?
किसी चीज़ ने पकड़ के मुक्का दी। मखलूक ने? हो सकता है सर, क्योंकि ना वो डॉग ओपन तो है था इधर एरिया। अच्छा ठीक है। तो हो सकता है कब्रिस्तान में तो चार पे ही आप कह रहे हैं जो जहाँ पे वो बाहर मौजूद थी चार पे? नहीं, चार पे अंदर लगी हुई थी, ठीक है। उसको खड़ा किया हुआ था। ओके। तो उसके बीच में ना उसको ना उसकी फांसी दी हुई है? फांसी दे के मार दी। अस्तगफार। तो मेरे अलावा इस घर में कोई मर्द वगैरह भी नहीं, ना कोई औरतें ऐसे कर सकती है। और ये मखलूक़ात जो हैं, जो बुरी मखलूक़ात हैं, वो इस तरह करती हैं, जानवरों को मार देना अक्सर। अभी आपने देखा होगा जब आपको कुछ हुआ तो मैं फ़ोन से पहले आया हूँ, डॉग ऊपर भौंकना शुरू भौंकने किया। लगे थे ऐसे। ये ऐसा मसला हो जाता है भाईजान। और ये देखिए ना आप, मेरा ये घर का दरवाज़ा है, जी जी। तो ये कब्रें भी हैं, ठीक है ना। जैसे हम कभी आते हैं ना तो कैसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है। ओह माय गॉड। तो वो तो अब लेकिन इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम अरे ये इग्नोर नहीं दिखाएंगे। करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे तो भाईजान वो ये इनके घर के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही कब्रें आप देख सकते हैं। जी। और ये हमारा घर का दरवाज़ा है। आतिफ भाई बड़ी आप हमारा जी 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 मैं समझ आप बच्चों के बैग जी जी। वगैरह भी दे देना। आतिफ भाई थोड़ा सा ये बता दें कि मैं वही बात करूँगा, बहुत आपकी हिम्मत भी है, बड़ा खौफ भी आता है यकीन जाने, क्योंकि हर टाइम ज़हन में इंसान के ये बात रहती है कि कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है, हमेशा कुछ हो सकता है। और आने वाली शायद आगे इसको आगे आपका फर्दर इस घर थोड़ा सा बाहर रहिएगा, इस घर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फर्दर आप इस पे इसी तरह ही इसको आगे रहने देंगे या और कब्रों का भी यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि होगा? जी जी भाईजान, जैसे नस्ल तो नस्ल बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, वो तो होना ही है। तो आप पूरा इस जो अहाता है, माइक में बोलिएगा, जी जी जो अहाता है वहाँ पूरा ये सोच रहे हैं कि ये कब्रें ही होंगी? जैसे जनरेशन बढ़ रही है ऐसे कब्रें ही आएंगी, क्योंकि सारा जो ये कब्रों की तो कब्रिस्तान में दफनाने वाला आपका आगे उस हवाले से वो हवाला ये है ना कि देखें, अब आपकी या मेरे भी जो भी मेरे रिलेटिव जाएंगे तो मैं भी उसी कब्रिस्तान में ठीक है, होऊंगा ठीक है, ठीक है, ना। ठीक तो है। ये तो सिलसिला से चलना है। ठीक अगर है। हमें जैसे इस चीज़ से डर गए तो कब्रों में तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कब्र में जाएंगे रात को तो जी। कोई डर लग जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं ठीक है। लेकिन जो आपको मैंने बताया ना कि जो इधर मखलूक़ात, करामात होते हैं, हाँ, मखलूक़ात, हाँ। क्योंकि ये सारी वीरान जगह हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है इस एरिया में। ओके। आप देख सकते हैं कोई पड़ोसी नहीं है, वो उस तरफ सारी है, इधर कुछ भी नहीं है। कुछ भी कोई पड़ोसी नहीं है। मतलब कि लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे ग्रीन बेल्ट है, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये चीज़ें इधर आम है, बिल्कुल ठीक सही। है, निकल आती हैं। तो ये मखलूक़ें जो आपने देखा, ये सारे दरख्त भी पुराने दरख्त हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल तो ये चीज़ें वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इनको पता लग जाता है कि ये जगह खाली है। बिल्कुल। और वैसे भी जिस जगह हम मौजूद हैं, ये समझें कि मेन अंदरून लाहौर है। और आपको नाज़रीन हम बताते चलें कि ये लोकेशन जो है ये इसी शहर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, ये इसमें मौजूद है। और ये इतनी कोई आम इंसान इसको ना तो देख सकता है, ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि एक ऐसा घर जहाँ पे कब्रें मौजूद थी। आज हमने आपको वो इन्वेस्टिगेशन करवाई है। आतिफ भाई यहाँ के जो ऑनर थे वो यहाँ पे हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं। इनका स्पेशली हमारे आने पे वो 300 साल पुराना कमरा इन्होंने हमारे लिए खोला है, जहाँ पे वो चीज़ों को कैद किया जाता था, निकाला जाता था, और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपके सामने था। थ्रू आउट हमारा इक्विपमेंट जो EMF मीटर है उस पर रीडिंग्स का एविडेंस हमें मिला है, वो आपने देखा है। कुछ कब्र है जो जहाँ से पानी नज़र आता है, वो भी आपको दिखाई हैं। पूरा हमने एक्सप्लोर किया है, दरख्त भी दिखाए हैं। आतिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। ये है कि ये एक इसको हम नेगेटिव वो हम बिल्कुल इसको नहीं देंगे कि एक जगह है जहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हैं, वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती। आज तक हमारा कभी नुकसान हाँ, तो इसमें कोई भी देखें, अमूमन ये होता है कि हम जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, इंसान वहाँ पे अपनी रिहाइश रख लेता है। तो इसमें यह है कि अब ये लोग यहाँ से रह रहे हैं, 400 साल पुरानी ये जगह है, इनकी नस्ल दर नस्ल यहाँ पे चल रही है। तो बात कहने की ये है कि इसमें कोई खौफ वाली हम एलिमेंट आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन जो चीज़ें मौजूद थीं वो हम जो अक्सर दिखाते हैं वो आज आपने देखी हैं।
इनके सामने आपने भी तो देखते ही रहते हैं। ये तो छोटी सी आप ये देखिए ना, हमने ठीक तो है। फेस टू फेस भी देखा है, हाँ, वालदा ने भी वालदा देखा, ने। मैंने भी देखा, चचा ने भी देखा, जैसे कोई बाजार जा रहा है उसके पीछे कोई पीछे बाइक कुछ जा पे रहा है, बैठ- बैठ- ये नॉर्मल चीज़ें होती normal रही हैं, बिल्कुल सही है। ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि मेरे बच्चा मेरी मैं कहता हूँ वो अंदर सोया हुआ, वो इधर से गुजर के चला जी, गया, जी। तो मैं कहता हूँ कि वो तो बाहर गया था, वो कहती वो तो सोया हुआ सोया है। हुआ है। तो ये तो ये normal है। बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं और ये होती हैं ऐसे। और ये हमें सर फेस करना पड़ना, क्योंकि हाँ। एक्चुअली अगर हम इधर से भी चले जाएंगे तो भी कब्रिस्तान का ख्याल कोई नहीं रखेगा। बात भी बिल्कुल ठीक है। आतिफ साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में भी अगर कोई ऐसी जगह हो जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़दा हो सकती है या कुछ ऐसे आपके पास मामलात मौजूद हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम आसिफ ज़दा।